जय श्री गुरुदेव। जय श्री कृष्णा। भगवत गीता अध्याय 2। संजय बोले, वैसी कायरता से व्याप्त हुए उन अर्जुन के प्रति जो कि विषाद कर रहे हैं और आंसुओं के कारण जिनके नेत्रों की देखने की शक्ति अवरुद्ध हो रही है, भगवान मधुसूदन उनसे बोले, हे अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें यह कायरता कहाँ से प्राप्त हुई जिसका कि श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते, जो स्वर्ग को देने वाली नहीं है और कीर्ति करने वाली भी नहीं है। हे प्रथानंदन अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, क्योंकि तुम्हारे लिए यह उचित नहीं है। हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तब अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से कैसे युद्ध करूं, क्योंकि हे अरिसूदन, ये दोनों ही पूजा के योग्य हैं। महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में मैं भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर यहाँ रक्त से सने हुए तथा धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही तो भोगूंगा। हम यह भी नहीं जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा अत्यंत श्रेष्ठ है, अथवा हम उन्हें जीतेंगे या फिर वे हमें जीतेंगे। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। कायरता रूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला मैं आपसे पूछता हूँ, जो भी निश्चित कल्याण करने वाली हो वह बात आप मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण हुए मुझे शिक्षा दीजिए। व्याख्या: प्रत्येक मनुष्य वास्तव में साधक है, कारण कि 84 लाख योनियों में भटकते हुए जीव को भगवान यह मनुष्य शरीर केवल अपना कल्याण करने के लिए ही प्रदान करते हैं। इसीलिए किसी भी मनुष्य को अपने कल्याण से निराश नहीं होना चाहिए। मनुष्य मात्र को परमात्म प्राप्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। साधक होने के नाते मनुष्य मात्र अपने साध्य को प्राप्त करने में स्वतंत्र, समर्थ, योग्य और अधिकारी है। सबसे पहले इस बात की आवश्यकता है कि मनुष्य अपने उद्देश्य को पहचान कर दृढ़तापूर्वक यह स्वीकार कर ले कि मैं संसारी नहीं हूँ, बल्कि साधक हूँ। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं वानप्रस्थ हूँ, मैं सन्यासी हूँ आदि मान्यताएं केवल सांसारिक व्यवहार के लिए तो ठीक हैं, किंतु परमात्म प्राप्ति में ये बाधक हैं। ये मान्यताएं शरीर को लेकर हैं। परमात्म प्राप्ति शरीर को नहीं होती, बल्कि स्वयं साधक को होती है। साधक स्वयं अशरीरी ही होता है। अर्जुन ने अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचान लिया है कि मुझे अपना कल्याण करना है। इसीलिए वे युद्ध करने अथवा न करने की बात न पूछकर अपने कल्याण का निश्चित उपाय पूछते हैं। अर्जुन बोले, पृथ्वी पर धन धान्य समृद्ध और शत्रु रहित राज्य तथा स्वर्ग में देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे जो शोक को दूर कर दे, मैं ऐसा नहीं देखता हूँ। संजय बोले, हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी भगवान गोविंद से मैं युद्ध नहीं करूँगा ऐसा साफ साफ कहकर चुप हो गए। हे धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए उस अर्जुन के प्रति हंसते हुए से भगवान गोविंद यह वचन बोले, तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया है और पंडिताई की बातें कह रहे हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। व्याख्या: इस श्लोक से भगवान शरीर और शरीरी, शरीरी अर्थात आत्मा, यहाँ पर शरीरी आत्मा को कहा गया है, तो इस श्लोक से भगवान शरीर और शरीरी के विवेक का उपदेश आरंभ करते हैं, जो प्रत्येक मार्ग के साधक के लिए अत्यंत आवश्यक है। शरीर सदा मृत्यु में रहता है और शरीरी अर्थात आत्मा सदा
अमरता में रहता है। इसीलिए दोनों के लिए ही शोक करने का कोई औचित्य नहीं है। यह इस संपूर्ण उपदेश का सार है। इसके पश्चात भगवान बोले, किसी काल में मैं नहीं था और तू नहीं था तथा ये राजा लोग नहीं थे, यह बात भी नहीं है। और इसके बाद भविष्य में मैं, तू और राजा लोग हम सभी नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर मनुष्य मोहित नहीं होता। व्याख्या, जीव स्वयं तो निरंतर अमर तत्व में रहता ही है, परंतु शरीर निरंतर मृत्यु में जा रहा है। जीव के गर्भ में आते ही मृत्यु का यह क्रम आरंभ हो जाता है। गर्भावस्था मरती है तो बाल्यावस्था आती है, बाल्यावस्था मरती है तो युवावस्था आती है, युवावस्था मरती है तो वृद्धावस्था आती है, वृद्धावस्था मरती है तो देहांतर अवस्था आती है, अर्थात दूसरे जन्म की प्राप्ति होती है। इस प्रकार शरीर की अवस्थाएं बदलती हैं, पर उसमें रहने वाला शरीरी अर्थात आत्मा ज्यों का त्यों रहता है। कारण यह है कि शरीर और शरीरी दोनों के विभाग ही अलग अलग हैं। अतः साधक अपने को कभी शरीर न माने। बंधन मुक्ति स्वयं की होती है, शरीर की नहीं। इसके पश्चात भगवान बोले, हे कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय तो शीत अर्थात अनुकूलता और उष्ण अर्थात प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं तथा आने जाने वाले और अनित्य हैं। हे अर्जुन, तुम उनको सहन करो। व्याख्या, संसार की समस्त परिस्थितियाँ आने जाने वाली और मिलने बिछुड़ने वाली हैं। मनुष्य यह चाहता है कि सुखदायी परिस्थिति तो सदैव बनी रहे और दुखदायी परिस्थिति कभी न आए, परंतु सुखदायी परिस्थिति जाती ही है और दुखदायी परिस्थिति आती ही है। यह प्राकृतिक नियम है अथवा यह प्रभु का मंगलमय विधान है। अतः साधक को प्रत्येक परिस्थिति प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करनी चाहिए। निरंतर परिवर्तनशील वस्तुओं में स्थिरता देखना भूल है। इस भूल से ही ममता और कामना की उत्पत्ति होती है। देखने में वस्तु मुख्य दिखती है और क्रिया गौण, पर वास्तव में क्रिया ही क्रिया है, वस्तु है ही नहीं। अब भगवान बोले, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये मात्र स्पर्श पदार्थ विचलित अर्थात सुखी दुखी नहीं करते, वह अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात वह अमर हो जाता है। व्याख्या, मिले हुए और बिछुड़ने वाले शरीर को मैं, मेरा तथा मेरे लिए मानना मनुष्य की मूल भूल है। यह भूल स्वतः स्वाभाविक नहीं है, बल्कि मनुष्य के द्वारा ही रची हुई है। अपने विवेक को महत्व न देने से ही यह भूल उत्पन्न होती है। इस एक भूल से फिर अनेक तरह की भूलें उत्पन्न होती हैं। इसलिए इस भूल को मिटाना बहुत आवश्यक है और इसको मिटाने की जिम्मेदारी मनुष्य पर ही है। इसको मिटाने के लिए भगवान ने मनुष्य को विवेक प्रदान किया है। जब साधक अपने विवेक को महत्व देकर इस भूल को मिटा देता है, तब वह निर्मम निरहंकार हो जाता है। निर्मम निरहंकार होते ही साधक में समता आ जाती है। भगवान बोले, असत का तो भाव विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों का ही तत्व देखा अर्थात अनुभव किया है। अविनाशी तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। व्याख्या, जिस सत तत्व का अभाव विद्यमान नहीं है वही अविनाशी तत्व है जिससे संपूर्ण संसार व्याप्त है। अविनाशी होने के कारण तथा संपूर्ण जगत में व्याप्त होने के कारण उसका कभी कोई नाश कर सकता ही नहीं। नाश उसी का होता है जो नाशवान तथा एक देश में स्थित हो। भगवान बोले, अविनाशी, जानने में न आने वाले और नित्य रहने वाले इस शरीरी के ये देह अंत वाले कहे गए हैं। इसीलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। व्याख्या, पूर्व श्लोक में शरीरी को अविनाशी बताकर अब भगवान यह कहते हैं कि मात्र शरीर नाशवान है, मरने वाले हैं। तात्पर्य यह है कि मिला हुआ तथा बिछुड़ने वाला शरीर हमारा स्वरूप नहीं है।
शरीर तो केवल कर्म सामग्री है जिसका उपयोग केवल दूसरों की सेवा करने में ही है। अपने लिए उसका किंचन मात्र भी उपयोग नहीं है। अतः शरीर के नाश से अपनी कोई हानि नहीं होती। भगवान बोले, जो मनुष्य अविनाशी शरीरी को अर्थात आत्मा को मारने वाला मानता है और जो मनुष्य इसको मरा मानता है, वे दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि यह न मारता है और न मारा जाता है। यह आत्मा न तो कभी जन्मता है और न मरता है, तथा यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। यह जन्म रहित, नित्य, निरंतर रहने वाला, शाश्वत और अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। व्याख्या: उत्पन्न होना, सत्ता वाला दिखना, बदलना, बढ़ना, घटना और नष्ट होना, ये 6 विकार शरीर में ही होते हैं। शरीरी में अर्थात आत्मा में ये विकार कभी हुए नहीं, कभी होंगे नहीं, कभी हो सकते भी नहीं। शरीरी कभी उत्पन्न नहीं होता, उत्पन्न होकर विकारी सत्ता वाला नहीं होता। यह बदलता नहीं, यह बढ़ता नहीं, यह क्षीण नहीं होता और यह मरता नहीं। भगवान बोले, हे प्रथानंदन, जो मनुष्य इस शरीरी को अविनाशी, नित्य, जन्म रहित और अव्यय जानता है, वह कैसे इसको मारे और कैसे इसको मरवाए। व्याख्या: शरीर की किसी भी क्रिया से शरीरी में किंचन मात्र भी कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। अतः शरीरी किसी भी क्रिया का न तो कर्ता तथा भोक्ता बनता है और न कार्यता ही बनता है। भगवान बोले, मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही देही पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीर में चला जाता है। व्याख्या: जैसे कपड़े बदलने से मनुष्य बदल नहीं जाता, ऐसे ही अनेक शरीरों को धारण करने और छोड़ने पर भी शरीरी वही का वही रहता है, बदलता नहीं है। भगवान बोले कि शस्त्र इस शरीरी को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। यह शरीरी काटा नहीं जा सकता, यह जलाया नहीं जा सकता, यह गीला नहीं किया जा सकता और यह सुखाया भी नहीं जा सकता, कारण कि यह नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, अचल, स्थिर स्वभाव वाला और अनादि है। यह देही प्रत्यक्ष नहीं दिखता, यह चिंतन का विषय नहीं है और यह निर्विकार कहा जाता है। अतः इस देही को ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए। व्याख्या: साधक का स्वरूप अव्यक्त है, परंतु शरीर रूप से वह अपने को व्यक्त मानता है। यह साधक की मूल भूल है। इस भूल का प्रायश्चित करने के लिए 3 बातें हैं। पहली, साधक अपनी भूल को स्वीकार करे कि अपने को शरीर मानकर मैंने भूल की है। दूसरा, साधक अपनी भूल का पश्चाताप करे कि साधक होकर मैंने ऐसी भूल की। और तीसरा, साधक यह निश्चय करे कि अब आगे मैं ऐसी भूल कभी नहीं करूँगा। शरीरी अर्थात आत्मा का अनुभव तो किया जा सकता है, परंतु वर्णन नहीं किया जा सकता। उसका जो भी वर्णन या चिंतन किया जाता है, वह वास्तव में प्रकृति का ही होता है। एक बार शरीरी का अनुभव होने पर मनुष्य सदा के लिए शोक रहित हो जाता है। भगवान बोले, हे महाबाहो, अगर तुम इस देही को नित्य पैदा होने वाला अथवा नित्य मरने वाला भी जानो, तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। कारण कि पैदा हुए की जरूर मृत्यु होगी और मरे हुए का जरूर जन्म होगा। अतः इस जन्म मरण रूप परिवर्तन के प्रवाह का निवारण नहीं हो सकता। अतः इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। व्याख्या: जो मिला है और बिछुड़ने वाला है, उस पर किसी का स्वतंत्र अधिकार नहीं चलता। कारण कि मिली हुई और बिछुड़ने वाली वस्तु अपनी और अपने लिए नहीं होती, बल्कि संसार की और संसार के लिए ही होती है। उसका उपयोग केवल संसार की सेवा के लिए ही हो सकता है, अपने लिए नहीं। भगवान बोले, हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में ही प्रकट दिखते हैं। अतः इसमें शोक करने की बात ही क्या है। व्याख्या: शरीरी स्वयं अविनाशी है और शरीर विनाशी है। स्थूल दृष्टि से केवल शरीरों को ही देखें तो वे जन्म से पहले भी हमारे साथ नहीं थे और मरने के बाद भी
वे हमारे साथ नहीं रहेंगे। वर्तमान में वे हमारे साथ मिले हुए से दिखते हैं, पर वास्तव में हमारा उनसे प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। इस तरह मिले हुए और बिछुड़ने वाले प्राणियों के लिए शोक करने से क्या लाभ। भगवान बोले, कोई इस शरीरी को आश्चर्य की तरह देखता है और वैसे ही दूसरा कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, तथा अन्य कोई इसको आश्चर्य की तरह सुनता है और इसको सुनकर भी कोई नहीं जानता। हे अर्जुन, सबके देह में यह देही नित्य ही अवध्य है। इसीलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। व्याख्या: प्राणी मात्र परमात्मा का अंश है और परमात्मा का अंश होने के नाते इसका कभी नाश हुआ ही नहीं, कभी नाश होगा ही नहीं, कभी नाश हो सकता ही नहीं। अविनाशी तत्व ज्ञान और आनंद शरीरी के गुण नहीं है, प्रत्युत स्वरूप है। शरीर केवल कर्म करने का तथा उसका फल भोगने का उपकरण है। अतः शरीर का संबंध नाशवान संसार के साथ है, क्योंकि यह संसार का ही अंश है। अब भगवान अर्जुन को समझाते हुए बोले कि अपने क्षत्रिय धर्म को देखकर भी तुम्हें विकम्पित अर्थात कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म में युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है। व्याख्या: यदि साधक की रुचि, विश्वास और योग्यता ज्ञान योग की नहीं है तो उसे कर्म योग का पालन करना चाहिए, कारण कि ज्ञान योग और कर्म योग दोनों का फल एक ही है। तात्पर्य यह है कि शरीर और शरीरी के विवेक को महत्व देने से जो तत्व मिलता है, वही तत्व शरीर द्वारा स्वधर्म अर्थात अपने कर्तव्य कर्म का पालन करने से भी मिल सकता है। अतः भगवान कर्तव्य कर्म के पालन का प्रकरण आरंभ करते हुए कहते हैं, अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा भी है। हे प्रथानंदन, वे क्षत्रिय बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त होता है। अब अगर तू यह धर्म में युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त होगा और सब प्राणी भी तेरी सदा रहने वाली अपकीर्ति का कथन अर्थात निंदा करेंगे। वह अपकीर्ति सम्मानित मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी होती है, तथा महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। जिनकी धारणा में तू बहुमान्य हो चुका है, उनकी दृष्टि में तू लघुता को प्राप्त हो जाएगा। तेरे शत्रु लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे बढ़कर और दुख की बात क्या होगी। अगर युद्ध में तू मारा जाएगा तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर युद्ध में तू जीत जाएगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। अतः हे कुंती नंदन, तो युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान करके फिर युद्ध में लग जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। व्याख्या: भगवान व्यवहार में परमार्थ की कला बताते हैं। सिद्धि असिद्धि में सम रहकर निष्काम भाव से अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना, ऐसा करने से मनुष्य युद्ध जैसा घोर कर्म करते हुए भी अपना कल्याण कर सकता है। इससे सिद्ध हुआ कि मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में अपना कल्याण करने में समर्थ तथा स्वतंत्र है। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, यह समबुद्धि तेरे लिए पहले सांख्य योग में कही गई और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस समबुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधन का त्याग कर देगा। मनुष्य लोक में इस समबुद्धि रूप धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता तथा इसके अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता, और इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। व्याख्या: भगवान ने 4 प्रकार से समता की महिमा कही है। पहला, समता से मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाता है। दूसरा, समता के आरंभ अर्थात उद्देश्य का भी कभी नाश नहीं होता। तीसरा, समता के अनुष्ठान में यदि कोई भूल हो जाए तो उसका उल्टा फल नहीं मिलता। चौथा, समता का थोड़ा सा भी भाव आ जाए तो वह उसका कल्याण कर देता है। जीवन में थोड़ी भी समता आ जाए तो उसका नाश नहीं होता। भय कितना ही महान हो, उसका नाश हो जाता है। भगवान बोले, हे कुरुनंदन, इस समबुद्धि की प्राप्ति के विषय में निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है, जिनका एक निश्चय नहीं है।
ऐसे मनुष्यों की बुद्धियाँ अनंत और बहुत शाखाओं वाली ही होती हैं। हे प्रथानंदन, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं, भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी मनुष्य इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है तथा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस पुष्पित वाणी से जिसका अंतःकरण हर लिया गया है, अर्थात जिसका मन भोगों की तरफ खिंच गया है और जो भोग तथा ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन मनुष्यों की परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। व्याख्या: भोग और ऐश्वर्य की आसक्ति कल्याण में मुख्य बाधक है। सांसारिक भोगों को भोगने तथा रुपयों आदि का संग्रह करने वाला मनुष्य अपने कल्याण का निश्चय भी नहीं कर सकता, फिर कल्याण करना तो दूर रहा। इसीलिए भगवान निष्काम भाव योग का वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं, वेद तीनों गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले हैं। हे अर्जुन, तू 3 गुणों से रहित हो जा, राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हो जा, निरंतर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा, योग क्षेम की चाहना भी मत रख और परमात्म परायण हो जा। व्याख्या: भगवान अर्जुन को आज्ञा देते हैं कि वेदों के जिस अंश में सकाम भाव का वर्णन है, उसका त्याग करके तू निष्काम भाव को ग्रहण कर। निष्काम भाव से तू तीनों गुणों से अतीत अर्थात जन्म मरण से रहित हो जाएगा। मिलने और बिछुड़ने वाले संसार से संबंध विच्छेद करके तू नित्य रहने वाली चिन्मय सत्ता में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव कर लेगा। योग अर्थात अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति और क्षेम अर्थात प्राप्त वस्तु की रक्षा की कामना का भी त्याग कर दे, क्योंकि कामना मात्र ही बंधन कारक है। भगवत परायण साधक को भोग व संग्रह की कामना तो दूर रही, योग क्षेम की भी कामना नहीं करनी चाहिए। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू मेरे परायण होकर योग क्षेम की भी कामना का त्याग कर दे, अर्थात सांसारिक अथवा परमार्थिक कोई भी कामना न रखकर सर्वथा निष्काम हो जा। वास्तव में भगवान के समान दयालु कोई नहीं है। वे कहते हैं कि भक्तों का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। मैं उनके साधन की संपूर्ण विघ्न बाधाओं को भी दूर कर देता हूँ और उनका उद्धार भी कर देता हूँ। अतः भगवान के भजन में लगे हुए साधक को अपने साधन तथा उद्धार के विषय में कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान कहते हैं, सब तरफ से परिपूर्ण महान जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे गड्ढों में भरे जल से मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। वेदों और शास्त्रों को तत्व से जानने वाले ब्रह्म ज्ञानी का संपूर्ण वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। कर्तव्य कर्म करने में तेरा ही अधिकार है, फलों में कभी नहीं। अतः तू कर्म फल का हेतु भी मत बन और तेरी कर्म न करने में आसक्ति भी ना हो। व्याख्या: एक कर्म विभाग करना है और एक फल विभाग होना है। करना मनुष्य के अधीन है और होना प्रारब्ध अथवा परमात्मा के अधीन है। प्रारब्ध से अथवा परमात्मा के विधान से मनुष्य को जो कुछ भी मिला है, उसे अपने भोगों में न लगाकर दूसरों की सेवा में लगाना मनुष्य का कर्तव्य है। प्रभु कहते हैं, हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, क्योंकि समत्व भी योग कहा जाता है। व्याख्या: एक वस्तु या व्यक्ति में राग होगा तो दूसरी वस्तु या व्यक्ति में द्वेष होना स्वाभाविक है। राग द्वेष के रहते हुए कर्म की सिद्धि असिद्धि में समता का आना असंभव है। राग द्वेष के न रहने पर जो समता आती है, उस समता में स्थित रहकर कर्तव्य कर्मों को करना चाहिए। समता को ही योग कहा जाता है। कर्म तो करण सापेक्ष होते हैं, पर योग करण निरपेक्ष है। इस समता रूपी योग में स्थित साधक कभी विचलित नहीं होता। भगवान कहते हैं, बुद्धि योग की अपेक्षा सकाम कर्म दूर से ही निकृष्ट हैं। अतः हे धनंजय, तू बुद्धि अर्थात समता का आश्रय ले, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं।
व्याख्या: योग की अपेक्षा कर्म दूर से ही निकृष्ट हैं, उनकी परस्पर तुलना नहीं हो सकती। योग नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहने वाला अर्थात अविनाशी है, और कर्म आदि अंत वाला अर्थात नाशवान है। फिर उनकी तुलना भला हो ही कैसे सकती है। इसीलिए कर्मों का आश्रय न लेकर योग का ही आश्रय लेना चाहिए। योग की प्राप्ति कर्मों के द्वारा नहीं होती, प्रत्युत कर्म तथा कर्म फल के साथ संबंध विच्छेद होने पर होती है। कर्मों का आश्रय जन्म मरण देने वाला और योग का आश्रय मुक्त करने वाला है। भगवान बोले, बुद्धि अर्थात समता से युक्त मनुष्य यहाँ जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। अतः तू योग अर्थात समता में लग जा, क्योंकि कर्मों में योग ही कुशलता है। व्याख्या: समता में स्थित मनुष्य जल में कमल की भांति संसार में रहते हुए भी पाप पुण्य दोनों से नहीं बनता अर्थात मुक्त हो जाता है। यही जीवन मुक्ति है। इसीलिए मनुष्य को समता में स्थित होकर कर्म करने चाहिए, अर्थात कर्म योग का आचरण करना चाहिए। कल्याण करने की शक्ति कर्म योग में है, कर्मों में नहीं। भगवान अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, समता युक्त बुद्धिमान साधक कर्मजन्य फल का अर्थात संसार मात्र का त्याग करके जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति तर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी और परमात्मा में अचल हो जाएगी, उस काल में तू योग को प्राप्त हो जाएगा। अब अर्जुन बोले, हे केशव, परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है, अर्थात व्यवहार कैसे करता है? तब श्री भगवान बोले, हे प्रथानंदन, जिस काल में साधक मन में आई संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग कर देता है और अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिर बुद्धि कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में स्पृहा नहीं होती, तथा जो राग, भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो जाता है, वह मननशील मनुष्य स्थिर बुद्धि कहा जाता है। सब जगह आसक्ति रहित हुआ जो मनुष्य उस शुभ अशुभ को प्राप्त करके न तो प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जिस तरह कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, ऐसे ही जिस काल में यह कर्मयोगी इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। निराहारी अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले मनुष्य के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर रस निवृत्त नहीं होता, परंतु परमात्मा का अनुभव होने से इस स्थित प्रज्ञ मनुष्य का रस भी निवृत्त हो जाता है, अर्थात उसकी संसार में रस बुद्धि नहीं रहती। व्याख्या: भोगों के प्रति सूक्ष्म आसक्ति का नाम रस है। यह रस साधक की अहमता में रहता है। जब तक यह रस रहता है, तब तक परमात्मा का अलौकिक रस प्रकट नहीं होता। इस रस बुद्धि के कारण ही भोगों की पराधीनता बनी रहती है। साधक के द्वारा भोगों का त्याग करने पर भी रस बुद्धि बनी रहती है, जिसके कारण भोगों के त्याग का बड़ा महत्व दिखता है और अभिमान भी होता है कि मैंने भोगों का त्याग कर दिया है। यद्यपि यह रस तत्व प्राप्ति के पहले भी नष्ट हो सकता है, तथापि तत्व प्राप्ति के बाद यह सर्वथा ही नष्ट हो जाता है। भगवान कहते हैं, हे कुंती नंदन, रस बुद्धि रहने से यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की भी प्रमथनशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती हैं। कर्मयोगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में कर मेरे परायण होकर बैठे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में हैं उसकी बुद्धि स्थिर है। व्याख्या: बुद्धिमान साधक को अपने इंद्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, कारण कि जब तक अहमता में रस बुद्धि पड़ी है, तब तक साधक का पतन होने की संभावना रहती है। इसीलिए साधन की पूर्णता के लिए भगवान की परायणता आवश्यक है। भगवान के परायण होने से इंद्रियां सुगमतापूर्वक वश में हो जाती हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है,
आसक्ति से कामना पैदा होती है और कामना पर बाधा लगने से क्रोध पैदा होता है। क्रोध होने पर सम्मोह हो जाता है। सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि अर्थात विवेक का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। परंतु वशीभूत अंतःकरण वाला कर्मयोगी साधक राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रिय के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। अंतःकरण की निर्मलता प्राप्त होने पर साधक के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है और ऐसे शुद्ध चित्त वाले साधक की बुद्धि निसंदेह बहुत ही जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है। जिसके मन और इंद्रियां संयमित नहीं हैं, उस अयुक्त मनुष्य में निष्काम भाव अथवा कर्तव्य परायणता का भाव नहीं होता। निष्काम भाव न होने से उसको शांति नहीं मिलती। फिर शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? कारण कि अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से एक ही इंद्री जिस मन को अपना अनुगामी बना लेती है, वह अकेला मन जल में नौका को वायु की तरह इसकी बुद्धि को हर लेता है। इसीलिए हे महाभाव, जिस मनुष्य की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सर्वथा वश में की गई हैं, उसकी बुद्धि स्थिर है। संपूर्ण प्राणियों की जो रात अर्थात परमात्मा से विमुखता है, उसमें संयमी मनुष्य जागता है। और जिसमें सब प्राणी जागते हैं अर्थात भोग और संग्रह में लगे रहते हैं, वह तत्व को जानने वाले मुनि की दृष्टि में रात है। जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, पर समुद्र अपनी मर्यादा में अचल स्थित रहता है, ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य को विकार उत्पन्न किए बिना ही प्राप्त होते हैं, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों की कामना वाला नहीं। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके स्पृहा रहित, ममता रहित और अहमता रहित होकर आचरण करता है, वह शांति को प्राप्त होता है। व्याख्या: जब मनुष्य सर्वथा निष्काम हो जाता है, तब आवश्यक वस्तुएं उसके पास स्वाभाविक आ जाती हैं। वे उसके हृदय में हर्ष आदि कोई विकार उत्पन्न नहीं करती। प्रारब्ध के अनुसार अनुकूल या प्रतिकूल जो भी परिस्थिति प्राप्त होती है, उससे उस तत्वज्ञ महापुरुष के अंतःकरण में किंचन मात्र भी राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार उत्पन्न नहीं होते। वह सर्वथा सम रहता है। परंतु जिसके भीतर सांसारिक कामनाएं हैं, उसे वस्तुएं प्राप्त हो या ना हो, वह सदा अशांत ही रहता है। जब मनुष्य कामना, स्पृहा, ममता और अहमता से छूट जाता है, तब उसे अपने भीतर नित्य निरंतर स्थित रहने वाली शांति का अनुभव हो जाता है। मूल में अहमता ही मुख्य है। सबका त्याग करने पर अहमता ही शेष रह जाती है, पर अहमता का त्याग होने पर सब त्याग हो जाता है। अहमता से राग, राग से आसक्ति, आसक्ति से ममता और ममता से कामना तथा कामना से फिर अनेक प्रकार के विकारों की उत्पत्ति होती है। साधक के लिए पहले ममता का त्याग करना सुगम पड़ता है। ममता का त्याग होने पर कामना, स्पृहा और अहमता का त्याग करने की सामर्थ्य आ जाती है। वास्तव में हम कामना, स्पृहा, ममता और अहमता से रहित हैं। यदि हम इनसे रहित न होते तो भी इनका त्याग न कर पाते और भगवान भी इनके त्याग की बात नहीं करते। हमारा स्वरूप चिन्मय सत्ता मात्र है। चिन्मय सत्ता मात्र में कामना, स्पृहा, ममता और अहमता होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। ये कामना आदि जड़ में ही रहते हैं, चेतन तक नहीं पहुँचते। चिन्मय सत्ता जो कि तो रहती है, कामना, स्पृहा आदि निरंतर नहीं रहते, प्रत्युत बदलते रहते हैं। यह सबका अनुभव है। प्रत्येक जन्म में कामना, स्पृहा आदि अलग अलग थे। इस जन्म में भी बचपन में कामना, स्पृहा आदि अलग थे, अब अलग हैं। हम इन्हें छोड़ते और पकड़ते रहते हैं। पहले खिलौनों की कामना थी, फिर रुपयों की कामना हो गई। पहले माँ में ममता थी, फिर पत्नी में ममता हो गई। इस प्रकार कामना, स्पृहा, ममता आदि का आना जाना, उत्पत्ति विनाश, संयोग वियोग, आरंभ आदि होता रहता है, पर सत्ता मात्र रूप का आना जाना आदि होता ही नहीं है। जो वस्तु है ही नहीं, उसे हमने पकड़ लिया, अर्थात उसे सत्ता और महत्ता दे दी। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। इस भूल को मिटाने की जिम्मेवारी हम पर ही है। तभी भगवान इनका त्याग करने की बात कहते हैं।
अन्यथा जो है ही नहीं उसका त्याग स्वतः सिद्ध है। जो स्वतः सिद्ध है उसे ही प्राप्त करना है। नया निर्माण कुछ नहीं करना। नया निर्माण ही हमारे बंधन का, दुखों का कारण बनता है। भगवान कहते हैं, हे प्रथानंदन, यह ब्राह्मी स्थिति है। इसको प्राप्त होकर कोई भी मोहित नहीं होता। इस स्थिति में यदि अंतकाल में भी स्थित हो जाएं, तो निर्वाण अर्थात शांत ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। द्वितीय अध्याय पूर्ण। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।